Hey students, hi, how are you? Okay, I hope you all are very good. So, today we are going to learn a very interesting poem, and which is The Trianti Vonti Gongolo. Okay, let's see what is the poem. Okay, there is a very funny insect that you do not often spy. Means what? मैं आपको लाइन बाय लाइन पोएम बता दूंगा, आप ध्यान से देखना और सुनना. ओके. देयर इज अ वेरी फनी इंसेक्ट दैट यू डू नॉट ऑफन स्पाई. इसका मतलब क्या है? एक ऐसा कीटक है, जो ऐसा इंसेक्ट है जो हम बार बार नहीं देखते. इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? एक कीड़ा. जैसे कॉकरोच हो सकता है, मधुमक्खी हो सकती है, हम रोज़ देखने वाली मक्खी भी हो सकती है. अच्छा, तो नेक्स्ट लाइन. ओके. एंड इट इज़ नॉट क्वाइट अ स्पाइडर एंड इट इज़ नॉट क्वाइट अ फ्लाई. क्वाइट का मतलब क्या होता है? क्वाइट का मतलब यहाँ पे चुप बैठना नहीं होता. यहाँ पे क्वाइट का मतलब है उसके जैसा. मतलब क्या? वो स्पाइडर के जैसा भी नहीं दिखता और वो मक्खी के जैसा भी नहीं दिखता. तो कैसा दिखता है? चलो देखें. इट इज समथिंग लाइक अ बीटल एंड अ लिटल लाइक अ बी. बीटल का मतलब क्या होता है? बीटल का मतलब एक प्रकार का कीटक होता है. वो तो वो कैसा है? एक प्रकार का वो कीटक है और एक प्रकार की वो मक्खी जैसा है. मतलब वो कीटक भी है और मक्खी भी है. अच्छा. बट नथिंग लाइक अ वूली ग्रब दैट क्लाइम्स अपॉन अ ट्री. वूली ग्रब का मतलब क्या होता है? वूली ग्रब का मतलब होता है वो वूली ग्रब भी एक प्रकार का कीड़ा होता है जो पेड़ पे चढ़ता है. आपको सुरवंट तो पता ही होगा ना? हाँ, वही वही सुरवंट. लेकिन वो सुरवंट भी नहीं है. तो क्या है? इट इज इट्स नेम इज क्वाइट अ हार्ड वन बट यू विल लर्न इट सून. आई होप सो ट्राई. हाँ, उसका नाम लेना बहुत ही कठिन है, लेकिन आप सब जल्द ही सुनोगे और उसके जैसा और प्रोनाउंस कर लोगे. उसका नाम क्या है? लेट्स से विथ मी. ट्री ट्री एंटी ट्री एंटी वोंटी गोंगलोप. चलो नेक्स्ट स्टांजा देख लेते हैं. इट लाइव्स ऑन वीड्स एंड वाटर गम्स एंड हैज़ अ फनी फेस. वीड्स का मतलब क्या होता है? वीड्स का मतलब ऐसा ग्रास होता है जो हमें कोई भी उपयोगी नहीं होता और वैसे ही ग्रास पे वो पलता है. मीन्स व्हाट डज ही इट ईट्स ग्रास. ओके. एंड वॉटल गम का मतलब क्या होता है? जो हम फेंस फेंस मतलब कंपाउंड हमारा जो होता है, हम कंपाउंड के हम खेत में कंपाउंड कैसे करते हैं? कुछ लकड़ियाँ खड़े करके हम वहाँ पे कंपाउंड करते हैं. वो उस कंपाउंड की छोटे छोटे टुकड़े खा लेता है. एंड हैज़ अ फनी फेस. और उसका फेस कैसा कैसा है? और उसका फेस बहुत ही मज़ेदार है. इट्स एपेटाइट इज हर्टी एंड इट्स मैनर्स अ डिसग्रेस. इट्स एपेटाइट का मतलब क्या होता है? एपेटाइट का मतलब होता है भूख. हर्टी का मतलब होता है दिल से. उसकी
उसको भूख बहुत ही उसको भूख लगती है। एंड इट्स मैनर्स अ डिसग्रेस, और उसका बिहेवियर और उसका चाल चलन कैसा है, डिसग्रेस है। डिसग्रेस का मतलब क्या होता है, बहुत ही गंदा होता है। When first you come upon it, it will give you a quite scare। जब आप उसको पहली नज़र में देखेंगे, जब आप उसको पहली नज़र में जब देखेंगे तो आप उससे डर जाओगे। बट when you look for it again, you will find it is not there। जब आप उसको बा, बा, बार बार देखेंगे, जब आप उसको फिर से देखेंगे तो आप शायद वो आपको उस जगह नहीं मिलेगा। एंड अनलेस यू कॉल इट सॉफ्टली इट विल स्टे अवे एंड मोप। और आप जब तक उसे प्यार से नहीं बुलाओगे तब तक वो आपसे ही दूर रहेगा और निराश रहेगा। मोप का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन। सो ट्राई ट्री, ट्री एंटीओंटी, ट्री एंटीओंटी गोंगोलो। इट ट्रेम्बल्स इफ यू tickle it or tread upon its toes। ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है, क्वेक। क्वेक मीन्स डर के मारे थरथर कांपना। इट ट्रेम्बल्स इफ यू टिकल इट और ट्रेड अपॉन इट्स टोज। टिकल का मतलब क्या होता है, गुदगुले, गुदगुला करना, खुश करना। टिटिलेट, उसका मतलब क्या होता है, टिटिलेट। और ट्रेड अपॉन इट्स टोज, ट्रेड और आप उसके टोज को, माने कि आप उसके फीट को जब टच करेंगे तो वो खुशी से झूम उठेगा। इट इज़ नॉट एन अर्ली राइजर बट इट हैज़ अ स्नबिश नोज। वो जल्दी तो उठने वाला है नहीं सो के, लेकिन उसका नोज कैसा है, बहुत ही छोटा सा नोज है उसका। इफ़ यू स्नियर एट इट और स्कोल्ड इट, इट विल स्कटल ऑफ इन शेम। स्नियर का मतलब क्या होता है, भला बुरा बोलना स्नेयर का मतलब होता है। और स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना। स्कटल का मतलब क्या होता है, एकदम से भाग जाना। जब आप उसको भला बुरा कहोगे, डांटोगे, तो वहाँ पे वो रहने वाला है क्या, नहीं, वहाँ से वो शर्म के बारे भाग जाएगा। बट इट पर्स एंड पर्स क्वाइट प्राउडली इफ यू कॉल इट बाय इट्स नेम। लेकिन आप जब उसको उसके नाम से बुलाओगे तो वो आपको रिप्लाई देगा उसके आवाज़ से। एंड ऑफर इट सम सैंडविचेस ऑफ सीलिंग वैक्स एंड सोप। और उसको आप सीलिंग वैक्स का मतलब क्या होता है, लाख। वो लाख एक अलग तरह का लिक्विड होता है। और सोप का मतलब तो आपको पता ही है। तो उसको खाने को क्या चाहिए होता है, तो उसको खाने को चाहिए होता है सीलिंग वैक्स एंड सोप। But of course you haven't seen it and truthfully confess। और मुझे पता है आपने वो कभी भी देखा नहीं, और वो आप बहुत ही अच्छी तरह से कन्फेस कीजिए। कन्फेस का मतलब क्या होता है, कबूल करना, एडमिट करना। दैट आई हैव नॉट सीन इट ईदर एंड आई डोंट नो इट्स एड्रेस। हमने वो कहीं देखा भी नहीं है और हमको उसका पता भी मालूम नहीं। फॉर देयर इट इज isn't such an insect, though there really might have
तो ऐसा कोई इंसेक्ट होता ही नहीं है, और जब होगा, फॉर देयर इज नॉट सच एन इंसेक्ट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसा कोई इंसेक्ट ही नहीं है, दो देयर रियली माइट हैव, तब भी वो हो सकता है। इसका मतलब क्या है, वो इंस ट्री एंटी ओंटिगोंगोलोप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसको किसी ने देखा ही नहीं है। If the trees and grass were purple and the sky was bottle green, इसका मतलब क्या है, पेड़ और ग्रास पर्पल कलर के होंगे, एंड द स्काई वॉज बॉटल ग्रीन, और स्काई का कलर कैसा होगा, बॉटल ग्रीन की तरह होगा। इट इज जस्ट अ लिटल जोक ऑफ माइन विच यू विल फॉरगिव, आई होप, ओ ट्राई ट्री एंड टी ओंटी गोंगोलो। इसका मतलब क्या है, वो मैंने एक छोटा सा जोक किया है, और मुझे लगता है वो आप भूल जाओगे। इस The poem is written by C. J. Dennis. Let's see the exercise. Read the poem aloud using proper intonation. Note that we say its appetite, its manner, and not its appetite or its manners. Its means it is, and its means belonging to it. So we just have completed a poem, namely Tree and Tea Won't Gongolo.